क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास इतना पैसा हो कि वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन वो खुद एक सड़े हुए रूम में रहे, इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट में ट्रेवल करे और अपनी 90% से ज्यादा दौलत सिर्फ चैरिटी के लिए डोनेट कर दे। यह है एक असली शख्सियत की कहानी। यह है इंडियाज वॉरेन बुफेट और द सिजार ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री की कहानी। यह है अजीम हाशिम प्रेमजी की इंस्पिरेशनल स्टोरी। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को बॉम्बे में एक गुजराती मुस्लिम फैमिली में हुआ। उनके पापा मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और वो वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट लिमिटेड चलाते थे। आप कंपनी को शायद विप्रो के नाम से जानते होंगे। बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट थे अजीम। उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजा गया, लेकिन लाइफ ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। 1966 में जब अजीम सिर्फ 21 साल के थे, तब उनके पापा की अचानक डेथ हो गई। लाइफ ने उन पे एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जिसके लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं थे। सबने सोचा ये यंग लड़का अब इसी प्रेशर में डूब जाएगा। लोगों ने कंपनी बेचने की एडवाइस दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी स्टडीज छोड़कर वो इंडिया वापस आए और अपने पापा की कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली। वो कंपनी जो बेसिकली कुकिंग ऑयल बनाती थी। सोचिए 21 साल का लड़का जो अभी तक कॉलेज जा रहा हो, वो अब फैक्ट्री में वर्कर्स को मैनेज करेगा। बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अजीम प्रेम जी का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने स्लोली कंपनी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। कुकिंग ऑयल के साथ साथ कंपनी ने सोप, हाइड्रोलिक सिलेंडर और लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। उनका फोकस हमेशा से ही क्वालिटी पर था, इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रखा, वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट लिमिटेड। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उनकी असली जीनियस तो 1970s के एंड में दिखी। 1977 में एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया। इंडिया में आईबीएम जैसी फॉरेन कंपनीज को देश छोड़ना पड़ा। अजीम प्रेमजी ने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझी। उन्होंने तुरंत विप्रो को कंप्यूटर बिजनेस में उतार दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी इन्वेस्टमेंट की। वो समझते थे कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है और आगे जाके यही सोच ने विप्रो को दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज में शामिल किया। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1980s और 1990s के दौरान अजीम प्रेमजी ने विप्रो को एक आईटी जाइंट में बदल दिया। कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हार्डवेयर और आईटी सॉल्यूशंस देने लगी। उनका लीडरशिप स्टाइल यूनिक था। वो बहुत डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल ओरिएंटेड थे। उनकी फेमस मोटो थी, नेवर बेट ऑन द डॉट्स, बेट ऑन द ट्रेंड्स। मतलब करंट ट्रेंड नहीं, आने वाले ट्रेंड पर फोकस करो। वो अपने एम्प्लॉयज से उठकर मिलते हैं। उनके लिए वैल्यूज और इंटीग्रिटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। एक फेमस इंसिडेंट है जब उन्होंने एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस में मैनिपुलेशन की। अजीम प्रेम जी के लिए छोटी से छोटी डिसऑनेस्टी बर्दाश्त से बाहर थी। अब आते हैं वो मोमेंट जो अजीम प्रेम जी को दुनिया के सबसे बड़े डाटा में शामिल बना देता है। 2019 में एक अनाउंसमेंट किया जिसने सबको शॉक में डाल दिया। उन्होंने अपने 34% शेयर्स, जिनकी वैल्यू थी लगभग 53 करोड़ रुपीस, 7.5 बिलियन डॉलर्स, अपने चैरिटी फाउंडेशन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। इससे पहले भी वो चैरिटी करते रहते थे। इस हिसाब से उन्होंने अपनी 90% से ज्यादा दौलत एजुकेशन और सोशल वर्क के लिए दे दी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि those who have been privileged to have wealth should contribute to create opportunities for others। यानी जिनको दौलत मिली है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएं। और अब सुनिए उनकी सिंपलिसिटी के किस्से। वो बिलियन डॉलर्स कंपनी के मालिक होने के बाद इकोनॉमिक क्लास में उड़ते थे। बेंगलोर में एक सिंपल से घर में रहते थे, खुद ड्राइविंग करते थे और आम तौर पे एक टोयोटा कोरोला या फोर्ड एस्कॉर्ट कार चलाते हैं। मीटिंग के बाद खुद अपने कप, प्लेट, सिंक तक ले जाते हैं। उनके लिए पैसा दिखावा करने के लिए नहीं, बेहतर काम करने के लिए होता है।